कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। भक्त का यही भाव रहता है, करने वाले तुम हो, मैं तो निमित्त। इसीलिए लोग कहते हैं हम न होते तो ये नहीं होता, मैं न होता तो घर कैसे चला होता, मैं न होता तो परिवार कैसे चलता, मैं न होता तो ये घर का काम नहीं। भैया आपको मैं करने की जरूरत नहीं, आप तो केवल निमित्त बने हो, करने वाला तो भगवान, करने वाला तो। आपने वो कथा सुनी होगी, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया, बाण मार दिया। सुषेण वैद्य कहते हैं जाओ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी जाते हैं दौड़ करके पूरा पहाड़ ही फाड़ करके लेकर के आ गए, और जब अयोध्या के ऊपर से निकले भरत जी ने बाण मारा है, मूर्छित होकर के हनुमान जी नीचे गिर पड़े, लेकिन गिरते समय हनुमान के मुख से राम शब्द निकला। भरत जी को चिंता हो गई, ये तो कोई राम भक्त नहीं, मैंने क्या कर दिया। उसी समय भरत जी सामने खड़े हुए हाथ जोड़ करके कहते हे ठाकुर, अगर मैं मंत्र वचन से श्री राघवेंद्र के चरणों का दास हूं, अगर मंत्र वचन से मैं उनका सच्चा भक्त हूं, तो हे बानर तेरी मूर्छा दूर हो जाए। इतना कहना ही था भरत जी का। हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई, हनुमान जी उठ करके बैठ गए, और जब बैठे तो भरत जी ने कहा कहो, तुम कहो तो तुम्हें अपने बाण पर बैठाऊं और एक पल में लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहते तुम्हें बाण पर बैठाने की आवश्यकता नहीं, तो शरीर चला जाएगा। हनुमान जी पहाड़ लेकर के आए, रख दिया और दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े पछाड़ करके। भगवान ने पूछा हनुमान क्या हुआ, यात्रा निर्विघ्न हुई इसलिए, पहाड़ लेकर के आ गए इसलिए तुम मेरे चरणों में प्रणाम करते हो। हनुमान जी रो गए, रो के कहते प्रभु आपकी लीला का कोई पार नहीं, मैं समझ गया पूरी लीला। बोले क्या समझ गए, बोले मूर्छित लक्ष्मण नहीं है, मूर्छित तो मैं, मूर्छा लक्ष्मण की दूर नहीं हुई, मूर्छा तो मेरी दूर हुई है। लक्ष्मण मूर्छित नहीं है, मूर्छित तो मैं हुआ। बोले कैसे, बोले हे देव मैं समझ गया पूरी बात। जब मैं पर्वत लेकर के अयोध्या में आया और जब मैं मूर्छित होकर के गया भरत के बाण से, तो भरत ने न किसी वैद्य को बुलाया न किसी को बुलाया, और भरत ने केवल एक शब्द बोला कि मैं मंत्र वचन से अगर राघव का दास हूं, तो हे बानर तेरी मूर्छा दूर हो जाए। भरत जी को अपनी भक्ति पर भरोसा था और मुझको अपनी शक्ति पर भरोसा था। हे देव अगर मुझे भी भक्ति पर विश्वास होता तो मैं संजीवनी बूटी लेने नहीं जाता, मैं भी खड़े होकर के कह सकता था हे लक्ष्मण अगर मैं मंत्र वचन से राघव का दास हूं तो लक्ष्मण तुम्हारी मूर्छा तत्काल दूर हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बल पे भरोसा किया। और महाराज सबसे बड़ी मूर्छा तो दूर तब हुई जब मैं पहाड़ लेकर के जा रहा था, बाण मारा भरत जी ने, मैं तो मूर्छित होकर के गिर गया, लेकिन वो पहाड़ नहीं, मैं गिरा वो पहाड़ नहीं गिरा। इसका सीधा साधा मतलब यह है प्रभु पहाड़ तो आप लेकर के आ रहे थे और मैं तो केवल निमित्त बना हुआ था, मैंने तो स्पर्श कर रखा था, पहाड़ तो आप ला रहे थे, आपकी कृपा से आ रहा था, लेकिन उसको मैंने अपना पुरुषार्थ समझ लिया। इसलिए अब समझ में आया है कि मूर्छित लक्ष्मण नहीं, मूर्छित तो मैं हुआ हूं। इसलिए संत जन कहते हैं गृहस्थी का पहाड़ हम सोचते हैं कि हमने उठा करके रखा है, हम नहीं उठा करके रखते हैं, पहाड़ तो ठाकुर उठाया करता है, हम तो केवल निमित्त हैं। इसलिए भक्त का भाव, इसलिए भक्त कहता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। भगवान ने उठा के रखा है। यशोदा मैया समस्त ब्रजवासी आनंद में झूम रहे, और जब इस दृश्य को यशोदा ने देखा है, भगवान ऐसे लेकर के ऐसे संत बड़ा सुंदर सुनाते हैं, ऐसे लेकर के अच्छा ऐसे उठा करके ऐसे देखना चाहिए सीधे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं देख रहे, ऐसे उठा रखा है, देख ऐसे रहे ऐसे। यशोदा जी ने सोचा पर्वत उठा रखा है, गिरिराज उठा रखा है, ये देख किधर रहा है, इसकी दृष्टि किधर है। देखा तो कोने में किशोरी राधिका जी बैठी हुई, और जब किशोरी राधिका जी को देखा है, देखते हुए कन्हैया जी को यशोदा जी ने एकदम ऐसी कर ले तुम्हारे चेहरा है, यानी गिरिराज पर्वत उठाया हुआ और उधर देख रहा हो कि ये सुनो हो जब जान चुक जाए, ये नीचे आ जाए, कहीं गड़बड़ रह जाए। एक दिन यशोदा जी सामने आ गए, और सामने आके बड़ी अच्छी बात है यशोदा जी, वृषभानु लली को दूर करो, मेरे कान्हा को मन बट जाएगा। कान्हा बोले बिन राधा के मैया गोवर्धन गिर जाएगा। ब्रह्मांड को दूर करो, मेरे कान्हा को मन बढ़ जाएगा। भगवान कहते नहीं भैया,
कान्हा बोले बिन राधा के मैया गोवर्धन गिर जाएगा। क्यों कि शक्ति का संचार तो किशोरी राधिका से, किशोरी राधिका चापत चरण करत नित्य सेवा, शक्ति का संचार तो किशोरी राधिका से। इसमें ब्रजवासी गाते ही नहीं गाते, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी हैं कि बड़ी बड़ी आंखों में झीनो झीनो कजरा, घायल कुंज बिरारी, गुलाम तेरा बनवारी। किशोरी राधिका की महिमा प्रकट करते हैं। और 7 दिन तक भगवान लेकर के कितने कोष का था गिरिराज? 7 कोष का। 7 साल के भगवान और 7 दिन तक लेकर के खड़े रहे। 7 का बड़ा सुंदर संयोग है। सप्त नदियां, 7 सप्त ऋषि, संगीत में भी कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर हुआ करते हैं। बड़ा सुंदर 7 का संयोग, बड़ा सुंदर। भगवान ऐसे लेकर के खड़े। 7 दिन हो गए जब इस कथा को सुना रहे थे परीक्षित को से सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान 7 दिन पर्यंत ऐसे लेकर के खड़े रहे। इंद्र का मान मर्दन हो गया। इंद्र ने कहा अपने सेवकों से, जाओ देख करके आओ, बताओ ब्रज की स्थिति क्या है। सेवक देखने आए। महाराज बोले हाँ, बोले चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ब्रज में तो पानी की एक बूंद नहीं है, पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। एकदम परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक प्रश्न करूं? बोले बिल्कुल। बोले एक बात बताओ। अच्छा आप लोगों को कल्पना करके देखो, अभी कैसे वर्षा हो जाए तो चलो बादल को पाल डाले, वर्षा अंदर नहीं आएगी, बाहर चल जाएगा। लेकिन आप विचार करके देखो, 2-4 घंटा 6 घंटा अगर वर्षा होती रहे तो चलो अंदर नहीं आएगा, लेकिन बाहर होकर के अंदर पंडाल में नीचे तो आ जाएगा। ऊपर से नहीं गिरेगा, कम से कम नीचे होकर के तो आएगा। यही बात परीक्षित जी कहते हैं, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी बूंदें गिरी, धाराएं गिरी, भयंकर जल वर्षा, लेकिन 7 दिन तक जल बरसता रहा। और आप कहते हो ब्रज की गलियों में धूल उड़ती रही, तो जल गया कहां? बड़ी सुंदर कथा सुनते हुए सुनाते हैं। बोले परीक्षित, सुदर्शन चक्र गिरिराज पर्वत के ऊपर लगा हुआ था, जल को सुखा रहा था। और सुनो, गिरिराज महाराज के चारों ओर शेषनाग ने अपनी परिधि बना रखी थी, और परिधि बना करके एक स्थान से वो जल निकल रहा था। तो कहा महाराज जल तो निकल रहा था, लेकिन वो जल गया। बोले परीक्षित, रामावतार में किशोरी जानकी जी नित्य एक ब्राह्मण को भोजन कराया करती थी, लेकिन ब्राह्मण जब भोजन करने आते थे तो वही 2 पूड़ी 1 पूड़ी 4 पूड़ी खा करके उठ जाते थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। अच्छा लगता है ब्राह्मण जी भर के खाए। जानकी जी ने, सीता जी ने एक दिन भगवान श्री राम से कहा, प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ कि जो भोजन करे तो मुझे कम से कम संतुष्टि मिले। ऐसे ब्राह्मण आते कि जिनके भोजन करने से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, मैं क्या करूँ? भगवान कहते चिंता मत करो, हम ब्राह्मण लाएंगे, और ऐसा ब्राह्मण लाएंगे कि तुम्हारी तबियत ही प्रसन्न हो जाएगी। हैं? श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा ब्राह्मण लेकर के आएंगे तुम्हारी तबियत प्रसन्न हो जाएगी। ये अगस्त ऋषि को लेकर के आएंगे। अगस्त ऋषि जब भोजन करने के लिए आए तो जानकी जी ने पूरी रसोई बनाई, पूरी तैयारी कर दी, बढ़िया खीर पूरी सब्जी कचौड़ी ये वो पूरा तैयार करके थाली लाके रख दी। जब थाली सामने आकर के रखी गई तो ऐसे वो देखते हैं उस थाली की ओर, भगवान श्री राम की ओर, ऐसे फिर राम जी की ओर, ऐसे फिर राम जी की ओर। तो जानकी जी ने कहा महाराज ये खाते नहीं रहे, कि भोजन को देखते हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने धीरे से इशारा करके पूछा कि प्रारंभ करो ना, हुआ क्या? अगस्त ऋषि बोले, कटोरी ढाकर बोले, मैं ये देख रहा था ये जो खीर और ये जो तुम सब्जी लाए हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपनी आंख में डालूं, तो कान में डालूं, नाक में डालूं, करूं तो कैसे करूं, क्या करूं? इनका संकेत समझ गए भगवान श्री राम। एकदम मुस्कुरा कर बोले जानकी जी, बोले हाँ, बोले छोटी छोटी कटोरियों में काम नहीं चलेगा, बोले फिर बोले बड़े बड़े पात्रों में करके लाओ। सीधे सीधे बड़े बड़े भगोनों में खीर आ गई, बड़े बड़े भगोनों में सब्जी आ गई, तो एकदम बड़े बड़े टोकरे में पूरी रख करके आ गई। अगस्त ऋषि खीर का भगोना उठाते हैं, होठों पर लगाते हैं, एकदम खाली, फिर रख दिया। सब्जी का भगोना उठाया, अधरों पर लगाया, एकदम लगाया, खाली, रख दिया। पूरी एक साथ पूरी उठाई, डाली, खाली। जब तक जानकी जी दौड़ करके रसोई में से लेकर के आ नहीं पाती थी, तब तक पूरी थाली खाली, सब खाली। जानकी जी परेशान हो गई। जानकी जी ने कहा गणेश जी महाराज से, जल्दी आओ, थोड़ी सहायता करो। क्या करना है भैया? बोले आप परोसो, मैं बनाऊंगी। श्री गणेश जी महाराज आकर तो परोसने लगे और जानकी भैया बनाने लगी, लेकिन गणेश जी भी थक गए। अच्छा आपने देखा वो थोड़े पैकिंग की, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मुझे लगा,
एकदम उनको भी पसीने पसीने आके कहने का, उन्होंने भी सिद्धि नवनिधि बुलाई, बोले आओ जरा सहायता करो। सब जानते मैया के साथ में सब के सब भोजन बनाने लग गए। अखंड भोजन शुरू हो गया, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं। सब लाए उठाए साफ, लाए उठाए साफ, लाए उठाए साफ, अखंड भोजन चल रहा है। जब कई दिन तक लगातार भोजन चलता रहा, जानकी जी मैया जब पसीने पसीने हो गई तो माता जी ने धीरे से आके कहा, जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगस्त ऋषि बोले जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। मैया बोले अरे राम राम राम, अभी तक आधा ही भोजन नहीं हुआ है। जब बहुत थक गई तब राम जी को कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ऐसे पंडित जी के लिए तो नहीं कहती, आप तो अखंड भंडारा चल रहा है, बंदे ये हो रहे। प्रभु बोले हाँ, राम जी बोले आप ही कह रही थी कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ संतुष्ट हो जाओ। बोले मैं बहुत हो गई, यहाँ तक अब बस मेरे प्राण छुड़ा दो कैसे करके, बस अब बचा लो। भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया अगस्त ऋषि को, बस हो गया। अगस्त ऋषि बोले थोड़ा और बोले नहीं, बस हो गया काम हो गया। अगस्त ऋषि बोले जानकी जी की तरफ देख के मैया बोले हाँ जल ले आओ। जानकी सोच रहे हैं अरे राम राम राम, ये वही अगस्त ऋषि जिन्होंने 3 आंचल में सागर पी लिया था, समुद्र पी लिया था, इनको पानी कहाँ से आने। जानकी जाके खड़े होकर के महाराज बोले हाँ, बोले गृहस्थी में दोनों को सेवा करनी चाहिए, भोजन की सेवा मैंने कर दी, अब जल की सेवा आप कर लो। राम जी ने मुस्कुरा करके अगस्त ऋषि से कहा हे देव, इस अवतार में हमने आपको भोजन कराया है और कृष्ण अवतार में हम आपको जल पिलाएंगे। परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि सुदर्शन चक्र लगा है 7 कोस के गिरिराज के ऊपर, जो जल आ रहा था उसको सुखाने के लिए बचा हुआ जल जब नीचे गिर रहा था, शेषनाग ने 7 कोस के गिरिराज की परिधि बना ली, एक स्थान पर से जल करने के लिए स्थान बना दिया और उस स्थान पर भगवान के स्मरण करने पर अगस्त ऋषि प्रकट हो गए और अंजलि प्रसार करके बैठ गए और जितना भी जल था वो पूरा जल श्री अगस्त ऋषि ने पी लिया। बोली गोविंद भगवान की जय। एकदम प्रसन्न हो गए परीक्षित कथा को सुनते हुए। इंद्र आता है, चरणों में बैठ करके प्रणाम करता है बार बार, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय स्वामी पते नमः, बार बार चरणों में